5 इजी डेली हैबिट्स जिससे आपके हेयर फॉल नेचुरली कम हो, आपके हेयर हेल्दी रहें। वो कौन सी 5 ऐसी हैबिट्स है? नाउ, किस एज में सबसे ज्यादा हेयर फॉल होता है? यू विल से 10 to 20 ईयर्स, या आपको शायद ये लगेगा कि 20 to 30 ईयर्स, या आप जिस एज में हो आपको लगेगा मेरी एज में सबसे ज्यादा होता होगा। एक्चुअली यूट्यूब ने हमको बताया कि सबसे ज्यादा हेयर लॉस के वीडियोस जो हमारे देखे जाते हैं वो बिटवीन 25 to 34 ईयर्स ऑफ एज देखे जाते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि सबसे ज्यादा हेयर लॉस भी उसी एज में होता होगा, इसलिए वो सबसे ज्यादा हेयर लॉस वीडियोस, उनकी रेमेडीज, कैसे ठीक करना है, क्या करना है, गाइडेंस कैसे लेनी है, वो इसको देखने में बहुत इच्छुक रहते हैं। सपोज 5 चीजें ऐसी हो जो इजीली डुएबल हो, डेली हैबिट्स में हो और आपका हेयर लॉस रिड्यूस कर दें, तो व्हाई नॉट ट्राई दैट फर्स्ट? क्योंकि सबके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि शैम्पू लगा लेते हैं, कोई एंटी हेयर फॉल या कोई सीरम लगा लेते हैं, दैट वुड बेनिफिट मोस्ट। हाय, माय नेम इज डॉक्टर प्रीति सारस्वत। आई एम एन अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। पिछले अपने इतने करियर में 1000 से ऊपर हेयर लॉस, स्किन प्रॉब्लम्स के पेशेंट देखने के बाद आई वांटेड टू शेयर विद यू दोस 5 सिंपल हैबिट्स जो आपके हेयर को हेल्दियर, स्कैल्प को हेल्दियर बनाने में आपकी हेल्प करेंगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपको चाहिए रियल साइंस बेस्ड एडवाइस जो आपको रियली हेल्प करे। स्टार्टिंग विद हैबिट नंबर 1, स्कैल्प केयर, हेयर केयर। सबसे पहले आपको एक माइल्ड शैम्पू यूज करना है विच इज पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री। दूसरी चीज, आपको हॉट वाटर नहीं यूज करना बाल धोने में। अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, ल्यूक वार्म वाटर, जितना सहता पानी आप सहन कर सके। बहुत गर्म पानी से अगर आप हेड वॉश करेंगे तो आपके जो नॉर्मल ऑयल है जो स्कैल्प आपके हेयर को कोट करके रखता है, उसको शाइन देने के लिए, उसको नेचुरली डिटैंगल करने के लिए, लस्टरस रखने के लिए, वो सब धुल जाएगा। सो दिस शुड बी योर फर्स्ट हैबिट। तो जो मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है वो शैम्पूइंग अ लॉट विद हार्श शैम्पूज, ये अवॉइड करना है। सेकेंडली, ओवर वॉशिंग, ज्यादा बार वॉशिंग अवॉइड करनी है जिससे नेचुरल ऑयल से डिप्लीट ना हो जाए। सो हेल्दी स्कैल्प विल ब्रिंग हेल्दी फॉलिकल्स। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन इफ यू लर्न समथिंग न्यू। हैबिट नंबर 2, You have to deplete your stress level. स्ट्रेस लेने से हेयर बेटर नहीं हो सकते। स्ट्रेस आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ा देता है। कॉर्टिसोल डायरेक्टली आपके हेयर को फॉल नहीं कराएगा, बट वो हेयर के चारों तरफ जो एक नॉर्मल हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन का, चारों तरफ फॉलिकुलर सेल्स, अच्छे न्यूट्रिशन रहे, अच्छे एनवायरनमेंट में रहे, वो सब कम कर देगा। सो ग्रेजुअली योर हेयर विल स्टार्ट थिनिंग, दे विल स्टार्ट फॉलिंग आउट। इसको हम नाम देते हैं टेलुजन इफ्लूवियम। अगर ये किसी अक्यूट कारण से हुआ तो हम उसको बोलेंगे अक्यूट टेलुजन इफ्लूवियम। लेकिन अगर ये लंबे समय तक चलता आ जा रहा है, जैसे आपका स्ट्रेस लेवल कम ही नहीं हो रहा, कभी किसी बात का स्ट्रेस लेते हैं आप, कभी किसी और बात का, आपके नेचर में आ गया है कि हम एप्रीहेंसिव रहे, एंजाइटी रहे और स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहे, तो फिर आपका हेयर फॉल रहता है। इसको बोलते हैं क्रॉनिक टेलुजन इफ्लूवियम, जिसका आर्टिकल आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन इफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर एक्सपीरियंसिंग हेयर फॉल। हैबिट नंबर 3, कई बार हमें लगता है अगर हम बायोटिन लेना स्टार्ट कर दें, जो कि हेयर के लिए सब लोग बताते हैं कि बहुत जरूरी है, तो हमारे हेयर अच्छे हो जाएंगे। एक्चुअली हेयर प्रोटीन से बने होते हैं, तो हमारा फूड एक नॉर्मल बैलेंस डाइट हो जिसमें प्रोटीन भी हो। सो बायोटिन विल हेल्प ओनली व्हेन योर फूड इज गुड, बैलेंस्ड विद अ लॉट ऑफ प्रोटीन। यू कैन इन फैक्ट चेक द फैक्ट इन द आर्टिकल ऑन योर स्क्रीन। सो टू बैलेंस बोथ ऑफ इट, द प्रैक्टिकल टिप इज कि आप अपने फूड में अनाज, दालें, ग्रीन वेजिटेबल्स शामिल करें जिससे बायोटिन की पूर्ति हो, और साथ में प्रोटीन साथ में लें, जैसे पनीर, दालें, मूंगफली, चना, सत्तू वगैरह। आफ्टर फिनिशिंग दिस वीडियो यू कैन क्लिक ऑन बेस्ट प्रोटीन फूड्स फॉर हेयर ग्रोथ। आई विल नॉट फॉरगेट टू गिव दिस लिंक। हैबिट नंबर 4, आपके हेयर को मजबूत करने के लिए स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। एक फिजिकल तरीका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का है चम्पी, मसाजिंग। नाउ स्क्रीन पर आप देख सकते हो वो आर्टिकल जो आपको बताएगा कि हाउ मसाजिंग जस्ट 4 minutes in a day for 6 months actually increased the dermal thickness, जिससे हमारे हेयर फॉलिकल्स हेल्दियर हुए, स्ट्रॉन्गर हुए। तो मसाजिंग और चम्पी, विच इज एन एज ओल्ड रिचुअल इन आवर हाउस होल्ड्स, इज एक्चुअली गुड। तो
आप अपने हेड मसाज को डेली हैबिट्स में शामिल करना ना भूले। वीक में 1 या 2 बार ही काफी है। आप इसके लिए कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं या कोई अच्छा हेयर ग्रोथ ऑयल यूज कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है और आप उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं या अपने पिक्चर्स व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ रही है। हैबिट नंबर 5, हैविंग अ गुड नाइट स्लीप। एक्चुअली जब हम सोते हैं तो हमारा हार्मोन मेलाटोनिन along with HGH helps better the follicular growth on our scalp. You can check the article on the screen and you can find out for yourself कैसे hair growth is directly proportional to the good sleep we have. So आप definitely try करके देखिए। अच्छी नींद के साथ आपके hair भी अच्छे हो सकते हैं। Do not forget to share this video with somebody जो अपने hair को naturally अच्छा करना चाहते हैं बिना किसी अलग चीज के। In order to find out blood tests जो hair loss में आपको डॉक्टर कराने को बोलते हैं, you can click the link on the left, and to find out best protein sources of food for good hair growth, you can click the link on the right.